मूवी स्टार्ट होती है नोरा और एलेक्स से। ये दोनों एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। नोरा वहां बाथरूम जाने के लिए इस गैस स्टेशन के पीछे जाती है। वहां पर पीछे बहुत लोगों का सामान पड़ा था, बट पूरे स्टेशन पर कोई नहीं था। नोरा इन सब को नजरअंदाज करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोरा पर कोई नजर रखे हुए था। रास्ते में नोरा एलेक्स को उन चीजों के बारे में बताती है, पर एलेक्स को उस सामान से ज्यादा कार में खत्म हो रहे डीजल की फिक्र हो रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी एलेक्स उस बूढ़ी औरत की हेल्प करने के लिए रुकता है। वो औरत नोरा से उन दोनों की शादी के बारे में पूछती है। नोरा और एलेक्स रिलेशनशिप में तो थे, बट उन दोनों ने शादी नहीं की थी। ये जानकर वो औरत नोरा को ताना मारती है, और एलेक्स ने उसकी जो हेल्प की थी उसके लिए वो औरत बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं थी। उसके हिसाब से उसने तो कोई हेल्प नहीं मांगी थी। फिर वहां से वापस आने के बाद नोरा उस औरत के बिहेवियर की वजह से काफी दुखी थी। वो ऐसे ही लोगों के कारण कभी गांव की तरफ नहीं आती थी। फिर वो लोग एक होटल में खाना खाने जाते हैं। वहां एक आदमी नोरा को घूर के देख रहा होता है। होटल से निकलते टाइम वह आदमी नोरा का हाथ पकड़ लेता है और नोरा को सावधान करता है कि उन लोगों को इस गांव में खतरा है, उन लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए। बाद में एलेक्स के आने पर वह नोरा का हाथ छोड़ देता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग फिर से एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहां के मैनेजर से रात को रुकने के लिए किसी जगह के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें एक रिजल्ट के बारे में बताता है। उनके वहां से निकलने के बाद वो आदमी उनको बड़े अजीब तरीके से देखता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सी कारें खड़ी मिलती है। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां पर उनको एक रूम दिया जाता है, लेकिन उस रूम में एक बेड पर खून लगा होता है। वो लोग उस खून को नहीं देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां का लैंडलॉर्ड उनसे बात करने आता है। उस आदमी का चेहरा थोड़ा अजीब था तथा उसकी बातों से पता लगता है कि ये जगह पहले एक बॉयज हॉस्टल था, जिसके बंद होने के बाद इसे एक रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। और वो बहुत इधर उधर की बातें कर रहा था, इसलिए नोरा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। नोरा की बात सुनकर नाराज होकर वो आदमी वहां से चला जाता है। रात को जब नोरा और एलेक्स सो रहे होते हैं, तब उनके बेड के नीचे से एक गोट का मास्क पहना हुआ आदमी निकलता है और उनको मारकर बेहोश कर देता है। जब नोरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहां एक शिप का मास्क पहने हुए आदमी आता है और उसे डराकर चुप रहने को बोलता है। तभी उसके निकलने के बाद नोरा वहां पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर वो ताला तोड़कर निकलने ही वाली होती है। तभी वहां काव का मास्क पहने एक आदमी आता है और नोरा पर एक लिक्विड डालता है, जिससे नोरा वापस बेहोश हो जाती है। फिर जब नोरा को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है और उसके पैर फैलाकर बंधे होते हैं। तभी वहां रैबिट का मास्क पहने एक आदमी आता है, जो नोरा के प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे नोरा को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कहराने लगती है। और कुछ समय बाद वो लोग नोरा को एक पिंजरे में डालकर दूसरी जगह लेके जा रहे थे। तभी नोरा ने वहां और लोगों को भी मास्क पहने हुए देखा, जो उस फार्म जैसी जगह पर काम कर रहे थे। नोरा को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। इधर एलेक्स को भी पिंजरे में कैद कर रखा गया था और वहां और भी मर्द पिंजरे में थे, जिन्होंने वहां से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। और वो लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां जानवर के मास्क पहने हुए 3 आदमी आते हैं। वो 2 लोगों के सिर पर हथौड़े से मारकर उन्हें जान से मार देते हैं। ये देखकर एलेक्स डर जाता है और वो वहां से जाने लिए चिल्लाता है। तभी एक मास्कमैन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर उन 2 डेड बॉडी के साथ एलेक्स को भी मांस कटने वाली जगह ले जाया जाता है। यहाँ हमें पता लगता कि ये लोग कैद किए हुए लोगों का ह्यूमन मीट भी बेचा करते हैं। कुछ देर बाद वहां वो लैंडलॉर्ड आता है और ह्यूमन मीट मांगता है, क्योंकि उसे 80 लोगों को वो खाना खिलाना था। पिग का मास्क पहना हुआ आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वह खुद ही मीट काटने वाले रूम में जाकर उसका ऑर्डर डिलीवर करने को बोलता है। तभी उस लैंडलॉर्ड के पास उसके एक कस्टमर का फोन आता है और वो ऑर्डर बढ़ाने के लिए बोलता है। तो वह लैंडलॉर्ड उस पिग के मास्क वाले आदमी के पास जाता है और उसे अपने दूध वाले फार्म से किसी औरत को मारने के लिए कहता है। तभी हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि यहाँ बहुत सारी औरतों को पिंजरे में बांधकर मशीनों के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा है। और वहां पर उस गैस स्टेशन का मालिक भी मौजूद था, जो वहां उन औरतों को परेशान किया करता था। तभी उस लैंडलॉर्ड के पास उसके एक कस्टमर का फोन आता है, जो मीट में दांत मिलने की शिकायत करता है। तो वो लैंडलॉर्ड उस कस्टमर से माफी मांगता है।
तभी एक दूसरा मास्क पहने हुए आदमी वहां आता है जो अपने फार्म में हुई घटना के बारे में इन लोगों को बताता है। ये तीनों लोग जब वहां जाते हैं तो वहां एक औरत मरी पड़ी थी। उसकी छाती में एंड्रू नाम की एक लकड़ी घुसी हुई थी। ये देखकर लैंडलॉर्ड उस मास्क मन को एंड्रू को ढूंढने के लिए बोलता है। इस तरफ नोरा को अपने पास वाले रूम में एक औरत दिखाई देती है जो 2 साल से वहां बंद थी और उससे बार बार बच्चे पैदा करवाए जा रहे थे। इस औरत की हालत बहुत खराब होती है और कुछ देर बाद वो औरत बेहोश हो जाती है। वहीं नोरा को एक दूसरी औरत की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम असले था। वो दोनों मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब इस तरफ एंड्रू मरे हुए लोगों के सिर के साथ खेल रहा था। तभी वहां पिग का मास्क पहने हुए वो आदमी आता है और एंड्रू को कैदियों को खाना डालने के लिए अपने साथ ले जाता है। बट एंड्रू वो खाना गिराकर लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है। तभी लैंडलॉर्ड मास्क को आदेश देता है कि जो औरत मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसे मार दिया जाए। नोरा के पास वाले रूम में जो औरत थी उसे मार दिया जाता है क्योंकि अब इस औरत से इन लोगों को मिल्क नहीं मिल रहा था। ये देखकर नोरा डर जाती है। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और वो देखती है कि एलेक्स उसे बचाने के लिए आया है और उसे देख नोरा खुश हो जाती है और वो दोनों वहां से निकलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं। लेकिन वो ट्रक नहीं चलता। तभी वहां एक मास्क मैन आ रहा होता है। उसे देखकर वो दोनों ट्रक से नीचे उतर कर छिप जाते हैं। उस मास्क मैन के जाने पर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक चर्च में पहुंचते हैं। उस चर्च में अजीब बात थी कि वहां गॉड की फोटो की जगह जानवरों की फोटो थी। वहीं से नोरा एक धारदार हथियार ले लेती है। तभी वहां एक मास्क मैन आता है जिसे देखकर वो लोग छिप जाते हैं। वो मास्क मैन वहां प्रार्थना कर रहा था। मौका पाकर वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं कि वो मास्क मैन उन दोनों को देख लेता है और घंटी बजाकर सभी को इस बारे में बता देता है। वो दोनों वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं पर एलेक्स का पैर एक जानवर के ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी वहां एक मास्क मैन पहुंच जाता है। एलेक्स नोरा को वहां से भागने के लिए बोलता है। नोरा वहां से भाग जाती है। तभी वहां एक और मास्क पहने हुए आदमी आ जाता है। वो दोनों मिलकर एक बड़ा सा पत्थर एलेक्स के सिर पर मारते हैं और उसे जान से मार देते हैं। नोरा को दूर से एलेक्स के मरने का पता लग जाता है और नोरा वहां से भागकर आदमियों को बंदी बनाने वाली जगह पर जाकर छुप जाती है और वहीं पर कैद एक आदमी उसे वहां से भागने का रास्ता बताता है और एक ट्रक के बारे में बताता है जिसे लेकर वो वहां से भाग सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस ट्रक की चाबी कहां पर है। अब लैंडलॉर्ड और एंड्रू को आता देख नोरा वहां से भाग जाती है और बाहर उसे काऊ का मास्क पहने आदमी कार लेकर जाता हुआ दिखता है। वो नोरा को देख लेता है बट नोरा उसे मारकर वहां से कार लेकर निकल जाती है। लेकिन कार खराब होने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती और अब सभी मास्क मैन उसके पीछे आ रहे थे। नोरा कार से निकलकर एक बेसमेंट में जाती है बट काऊ का मास्क पहने आदमी उसका पैर पकड़ लेता है बट वो उससे बचकर निकल जाती है। नोरा अब एस्ली को वहां से निकालती है और पास वाले घर से चाबी लेकर एक बस में चढ़ जाती है। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग एनिमल मास्क पहने बैठे हुए थे और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नोरा और एस्ली को खाने की टेबल पर खाने के साथ रखा हुआ है और उनके चारों तरफ मार्क्समैन बैठे हुए थे जो नोरा और एस्ली को खाने के लिए बैठे थे। और इसी के साथ में ये मूवी यही खत्म होती है। क्यों?